पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक क्रांति नायक जननायक को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। यह क्षण काफी महत्वपूर्ण है। यह ऐतिहासिक क्षण बार बार नहीं आ सकता है। अब इस मंच को मैं अपने क्रांति नायक पप्पू यादव जी को समर्पित करता हूँ। आप आए और हम लोग को संबोधन करें। पीछे कुछ लोग बैठे थे तो आगे बैठ जाइए। सम्मानित अध्यक्ष जी, अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी, इस जिला के अध्यक्ष मुखिया मनीष जी, इस जिला के हमारे नेता सैनिक साहब राजकिशोर पासवान जी, छात्र अध्यक्ष और युवा मोर्चा के अध्यक्ष दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय और झंझारपुर के जिला अध्यक्ष। सर आप छोड़ दीजिए प्लीज, आप अतीत मत करिए, आप चुपचाप आ जाइए। मैं यहाँ भैया गाड़ी बंद कर दो, एकदम बंद कर दो और नीचे उतर के आ जाए, छोड़ दीजिए औपचारिकता। सभी प्रकोष्ठ के यहाँ अध्यक्ष हैं बैठे, खासतौर पर स्वर्ण प्रकोष्ठ, युवा मोर्चा, महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, मैं अनसम्मानित नेता पूर्व विधायक जी, राष्ट्रीय महासचिव पप्पू जी, कई सम्मानित जनप्रतिनिधि, मुखिया जी, कई लोग हैं यहाँ, वार्ड काउंसलर, हमारे नए अध्यक्ष और अन्य प्रदेश के साथी जीते हैं और तमाम प्रखंड के अध्यक्ष भी यहाँ, खासतौर पर मधुबनी और बेगूसराय के विराट साथी यहाँ आए हैं। सभी साथियों के नेतृत्व में हमारे बुजुर्ग प्रदेश के केसरी जी हैं, अन्य लोग हैं। इस स्कूल के बहुत ही वरिष्ठतम और विद्वान, ज्ञान से परिपूर्ण प्रधानाध्यापक महोदय और अन्य शिक्षक, सभी माँ और बहनें जो आगे बैठी हैं, सभी अनुज, पत्रकार बंधु, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में अनंत कथा है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनका विचार, उनका चरित्र, उनका चिंतन, उनका व्यक्तित्व। नेताजी आप भी बैठ जाइए। हेलो पानपड़ा, प्लीज बैठ जाइए सर। अब उस पर, उनके कृतियों पर, उनकी मानवता पर, उनकी शालीनता पर, उनकी विनम्रता पर, उनके संघर्ष की कथा पर, उनको किसी जाति में, भैया मैं मन बंद कर दूं, इनको या तो हटाइए, मैं बंद कर दूं, यदि बात करिएगा। कर्पूरी जी अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के नहीं थे, वो मानवतावादी थे।
उन्हें नेताओं ने, दलों ने अपनी राजनीति के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया कि कर्पूरी ठाकुर जी बिरसा मुंडा को आदिवासी बना दीजिए, वाल्मीकि जिसने रामायण की रचना की उसको डोम बना दीजिए, मन करे चंगा कठौती में गंगा उसको चमार बना दीजिए। सबसे ज्यादा हमारे जीवन में जब हम पैदा लेते हैं तो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रवेश लाइफ में शुरुआत डोम से होती है, और जब हम मरते हैं तो डोम के ही 2 बूंद पानी से हमारे जीवन की अंतिम लीला होती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा तिरस्कार और तिरस्कृत और प्रत्यारित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से यदि कोई आज कमजोर है तो वो डोम जाती है। रामायण की चर्चा आज 2 महीने से हो रही है, लेकिन वाल्मीकि की चर्चा नहीं हो रही। दूसरा सबसे ज्यादा सम्मान जब हम पैदा लेते हैं तो चमाइन की जरूरत हमारे जीवन में होती है, और सबसे ज्यादा तिरस्कृत समारोह है। चमाइन के बगैर मेरा जन्म हो ही नहीं सकता। चमाइन आती है तो हमारे जीवन की कथा की शुरुआत होती है। यदि ये धरती है, नेचर है, पानी है, तो मूलवासी आदिवासी के कारण है। यदि मुगल और अंग्रेज से सबसे ज्यादा दुनिया में कोई लड़ने का काम किया अपने नेचर और अपने भारत की भौगोलिक और सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए, तो मूलवासी आदिवासियों ने लड़ा। उसके हमारे भगवान क्रांतिकारी वीर बिरसा मुंडा ने लड़ा। 9 करोड़ 68 लाख आबादी है पूरी दुनिया में, मात्र 13,000 ही व्यक्ति आदिवासी आज तक बीए कर पाए भारत में, और 4,000 से 6,000 के बीच में 3rd और 2nd ग्रेड की नौकरी मिल पाई। 1st ग्रेड की नौकरी में अभी तक में मात्र 36 आदमी पूरे भारत में आदिवासी की संख्या है। आप कर्पूरी जी एक आवाज थे समाज के अंतिम व्यक्ति का, गरीबों की। उसमें उन्होंने जातियों का विलक्षण को नहीं ढूंढा। यदि जाति ढूंढते तो पंडित रामानंद तिवारी, कपिल देव शर्मा जी प्रखर समाजवादी, शहीद सूरज नारायण सिंह। यदि मैं समावेशी जीवन को देखता हूं कर्पूरी जी, उनके पुत्र का कन्यादान कपिल देव बाबू किए जो भूमिहार समाज से, वो बम्बई में थे। उन्होंने कहा कपिल देव बाबू को कि जाइए, आप तो पिता हैं, मैं अपने कर्तव्यों को निभा रहा हूं और आप अपने दायित्व को पूरा करें। फोन करके उन्होंने कहा। लेकिन हमारे नेताओं ने विचार कोई दुनिया का विचार होता है। आप विचारों से हमने ईश्वर को जाना, चाहे शिव के कैरेक्टर को, मोहम्मद साहब के कैरेक्टर को, नानक को, बुद्ध को, कबीर को, राम को, जिसको भी, वाल्मीकि को, संत रविदास को, भगवान चौहरमल को, भुइया बाबा को, लोरी को, सलेज को, बिरसा मुंडा को, भगवान परशुराम को, हर व्यक्ति के कैरेक्टर से हमने उसको महापुरुष और मानवतावादी रूप में हमने देखा है। इसीलिए कर्पूरी जी के बारे में मैं हृदय से, अंतःकरण से, मन से, हमारे जीवन के कण-कण में, मन-मन में, आचरण में, चरित्र में, चिंतन में, जीवन जीने में कंप्लीट रूप से वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव, तो सार्वभौमिकता का एक कंप्लीट ऊर्जा का स्रोत है। हम 2-3 बात कहना चाहें। आज बात जन नायक की यहां पर आप कर रहे हैं। जन का मतलब क्या होता है? ये मोबाइल को थोड़ा देर बंद कर। जन का मतलब होता है भगवान, जनता। भगवान कौन है?
आप भगवान को देखे हैं? हमने आपको देखा है, तो भगवान कौन होगा? ना हम अतीत को देखे हैं, ना भविष्य को जानते हैं, तो प्रेजेंट में ही ना हम जिएंगे। और प्रेजेंट में मेरे सामने आप हैं, तो आपसे बड़ा भगवान कौन हो सकता? यदि आप भगवान नहीं होते तो जिस भगवान को आप मानते हैं वह भगवान आपको अपने अनुरूप पैदा क्यों करता है, अपने नजदीक क्यों करता है? आपको जानवर में, गाय में, छिपकली में, किसी चीजों में, साइंस को भी तो पढ़िए, अध्यात्म को भी तो जानिए। गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। यदि मैं आपकी ही भगवान को मान लूं कि भगवान है या भगवान कहीं न कहीं है, कोई एक क्रिएटर है, दुनिया में किसी ने क्रिएट किया। विज्ञान भी एक जगह जाके रुक जाता है शून्य पे 10 लाख हजार वर्ष पहले, फिर कछुआ के जीवन से, जीव से शुरुआत होती है, और 1 लाख हजार वर्ष पहले हम चिंपांजी बंदर के बाद मनुष्य की सभ्यता में आते हैं। तो विज्ञान कहता है कि चलो एक जगह के बाद जस्ट नो, इसके बाद क्या था, पहले क्या था? तो वही लोगों ने एक गोल बना लिया कि कोई एक डेस्टिनी है, कोई गॉड है, अल्लाह है, ईश्वर है, राम है, रहीम है, भगवान है। आस्था से मानो तो देव न तो पत्थर। लोग इसी रूप में ईश्वर को साध कर। तो ईश्वर ने सबसे खूबसूरत चीज दुनिया में क्या बनाई? आप कभी इस बात को मानते हैं? सबसे खूबसूरत चीज ईश्वर ने इंसान को बनाया, और इंसान आपको नहीं बनाता तो आप फिर बनते कैसे? आप ही के बात मान रहे हैं कि गॉड ने आपको लाया, तो पप्पू यादव का दायित्व क्या है, मेरी भूमिका क्या है? गॉड के पथ पर चलना। तो गॉड के पथ पर यदि मैं चलना चाहता हूं तो उसमें पहली कड़ी क्या है, पहला वे क्या है? मनुष्य। तो फिर मनुष्य में फर्क क्यों करता है नेता और आप सब? जब गॉड को भी मानते हो और मनुष्य को भी गाली देते हो, आप अपनी कमजोरी को गालियों से क्यों शुरू करते हो? आप में क्षमता नहीं है दुनिया को देने की, करने की, मत दीजिए ना, लेकिन किसी से लीजिए तो नहीं। मैं दिल से बोलता हूं। मैं शुरुआत करता हूं गरीबी से, क्योंकि हम अर्थ युग में, हम फालतू बात नहीं करेंगे। मैं शुरुआत करता हूं बेरोजगारी से। इस कंट्री में देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री विधायकों को बात किसकी करनी चाहिए? बात करनी चाहिए गांव में रहने वाले गरीब इंसान की। बात करनी चाहिए जिसके जेब में 100 रुपया नहीं है। पहले तो आप जितने अध्यक्ष हैं वो लोग कुछ सुनिए, कुछ समझिए। इस कंट्री में 90% जो मुनाफा है अभी, वो 20 कंपनी तय करता है, लेता है। 20 कंपनी मां। और इस कंट्री में 60% दौलत जिसके पास है उसकी संख्या है 100 आदमी, 100 आदमी, 100। जो जीएसटी देता है भारत का 3%, मात्र 3। और जिस व्यक्ति के पास, भैया आप लोग बैठ जाइए ना यार, जिस व्यक्ति के पास 3% दौलत है वो जीएसटी देता है 64%। मतलब भारत चलता किससे है? पत्रकार जी। जिसके पास 10 किलो अनाज, जो बनिया का दुकान, अंडा का दुकान, सब्जी का दुकान, परचून का दुकान, पिक्चा का दुकान, घिया का दुकान, जो 10 क्विंटल अनाज उग जाता है, जो काश्तकार है, जो कपड़ा बुनता है, जो मांस निकालता है, जो लोहा पीटता है, वो लोग जो हिंदुस्तान की जिसकी आबादी 90% है, कंप्लीट रूप से आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि वह लोग 64% जीएसटी देता है, तो दुनिया में भारत का रेस्पेक्ट इकोनॉमिकल बढ़ता है। 100 आदमी के पास, सुनिएगा नेताजी बेगूसराय, हमसे सुनिए ना, बाद में बतिया लीजिएगा गांव में जाकर। अंजय पासवान जी बाद में कहिएगा बतिया लीजिए, फिर बहस नहीं कर पाइएगा। लाठी गोली का वार नहीं है इस दुनिया में, और जात जात का भी वार नहीं होगा, इसका ख्याल रखिए।
वो भले ही आपको ना लगता हो, समय बता देगा, आ ही रहा है। तो इस देश का नेता कभी आम आदमी की बात या आम आदमी की जिंदगी की बात क्यों नहीं करता? आम आदमी की जिंदगी को क्या चाहिए? आपकी लाइफ में क्या चाहिए? कि आपके बच्चे, आपकी बेटी या आप बीमार पड़े तो आपको डर ना हो कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे बच्चे मर जाएंगे। आप यदि बेटी को पैदा करते हैं तो आप डर से बेटी कहते हैं बेटी बोझ हो गई। इसीलिए कहते हैं बेटी बोझ हो गई क्योंकि आपके पास आगे बेटी के लिए पैसे नहीं होते। छोटी बात क्या है? इस कंट्री की सबसे बड़ी ताकत क्या है? महिलाएं, मजदूर, किसान, यूथ, आम आदमी। आप आज पटना में भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। क्या इस देश में कभी जननायक की बात होती है? नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। आप हमें 8 साल के अंदर एक नाम बता दो नरेंद्र मोदी जी का, एक काम बता दो जिसने वो एक अच्छा काम किया। एक काम, सिंगल $83। नाइजीरिया से ज्यादा गरीब हम, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से ज्यादा भूखमरी हमारा कंट्री, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारी कंट्री, फार्मर्स दुनिया का सबसे ज्यादा कोलैप्स कर गया हमारा कंट्री, महिलाएं पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ी हमारी कंट्री। जो लोग स्कॉर्पियो पे चढ़ते हैं या जो नेता या जो वर्कर, आपको क्या लगता है? अभी हम मास्टर साहब से बात कर रहे थे कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल साहब से क्या है। इन्होंने कहा कि मेरे स्कूल में एक भी साइंस टीचर नहीं है मेरे अलावा। पत्रकार जी इधर भी हैं, पत्रकार जी इधर भी हैं। फर्स्ट सीएम हुए थे तमिलनाडु के, फर्स्ट सीएम। गौर से सुनिएगा। और मंच पर जो नेता बैठे हैं, मैं उन लोगों से कहूंगा जरा पढ़ा लिखा करें। फर्स्ट सीएम जब वो बने थे तमिलनाडु के, तो सबसे पहले तमिलनाडु के हर गांव में हाई स्कूल, हर गांव में, पंचायत में नहीं, हर गांव में हाई स्कूल खोला था। दुनिया में आज वर्ल्ड की हिस्ट्री में यह पहली घटना थी। और आजादी कब हुई? फर्स्ट सीएम कब बने? आजाद हिंदुस्तान के बाद आज 6800 पंचायत में हाई स्कूल बिहार में नहीं है। 6800 पंचायत में हाई स्कूल नहीं है। 8400 गांव में मिडिल स्कूल नहीं है। 8400 गांव में मिडिल स्कूल नहीं है। और लगभग पंचायतों में स्वास्थ्य का केंद्र नहीं है। किसी भी ब्लॉक में किसान और मिडिल क्लास के लोगों के लिए 10 क्विंटल अनाज रखने का एक गोदाम नहीं है। किसान जो पैदा करेगा, एक तो अब किसान बचा नहीं, अब या तो बटेदार हो गया, दैयारी मजदूर हो गया, बंधुआ मजदूर हो गया। किसान का मतलब है 5 बीघा से 10 बीघा, 2 बीघा, 1 बीघा, 1.5 कट्ठा, 2 कट्ठा, 4 कट्ठा या दूसरों के खेत लेकर काम करने वाले किसान नहीं होते। किसान होते हैं लगभग जो खुद 5 बीघा, जिसके खेत में ट्रैक्टर का चाष हो सके, समार कर सके, जिसका खेत हल से चलता हो, जिसके खेत में आर छोटा हो, बीघा छोटा पड़ जाए, छोटी छोटी आर पड़ जाए, और पानी लाने के लिए हमको पाइप या छोटे से नहरों के सहारे से या वाटर के सहारे से हम खेत पटा पाए, वह किसान नहीं है।
किसान वो होता है जहां हम एक साथ कम से कम 2 ट्रैक्टर को चलाकर खेती कर सकते हैं। 4 बैल को या 1 बैल को जोड़ के पानी लाके कुदाली से या हल से समार और चास करके रोपनी लगा करके हम किसान नहीं हैं। और हमारे भारत के लोगों ने, भारत के पीएम सीएम ने हम बार बार कहता है, पहले तो आप यह समझिए, मैं बार बार आपको कहता हूं कि इस कंट्री का नेता कभी आम आदमी की बात क्यों नहीं करता है। आम आदमी का मतलब है, गरीब का मतलब है कि क्या उसकी इकोनॉमी, हम अर्थ युग में है, भौतिक युग में, हमको अर्थ की बात कर लेनी चाहिए। यदि हम अर्थ की बात नहीं करेंगे और सिर्फ जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन को बगैर अपने चरित्र बनाए बात करेंगे, वो ईमानदार थे, वो कभी किसी से कुछ लेते नहीं थे, उनकी क्षमता देने की नहीं थी। पप्पू यादव की क्षमता देने की बनी। तो मैं छोटे से बच्चे में 83 में हम मुखिया बने थे, हम बहुत छोटे से थे। हम कुछ साथियों का भी जवाब देंगे, संगठन है, हमारे नेता मजबूत हैं, हमारे जिलाध्यक्ष मजबूत हैं, बस मैं उस पर लास्ट में आऊंगा। लेकिन आज यह बात जरूरी है कहना, हमने क्या खोया, क्या पाया और हम कहां हैं। जननायक के समय हम कहां थे? जननायक के पहले भारत कहां था जब 40 करोड़ की आबादी थी? जब 30 करोड़ की आबादी थी तब क्या स्थिति था? जब अंग्रेज की आबादी थी तब हम कहां थे? और जब हम आज आजाद हिंदुस्तान के वक्त हम कहां हैं? हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी जीडीपी का ग्रोथ बहुत हाई है। मैं यहीं से शुरू करता हूं पत्रकार जी। भारत 130 करोड़ की आबादी है, जो दुनिया का सबसे खुदरा बाजार है वर्ल्ड का। पहले आप इसको ऐसे समझिए, कल जापान का 10% जापान कल बेरोजगार हो गया। कल क्यों हुआ उसको ऐसे समझिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जापान कल 10% यूथ क्यों बेरोजगार हुआ? चाइना का लगभग प्रोडक्शन जापान को जाता था। चाइना ने 2 दिन पहले अपने लगभग प्रोडक्शन को जापान का बंद कर दिया, 60%। नतीजा हुआ जापान का, जब चाइना का प्रोडक्शन बंद हुआ और जापान के प्रोडक्शन के नजदीक जाना बंद हुआ तो 10% बेरोजगारी हुआ। हमारे कंट्री के नेता, गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है? पत्रकार जी, गरीबी का सबसे बड़ा कारण है भगवान, धर्म और जाति। भाग और किस्मत। यह इंडिया भगवान, जाति, धर्म, भाग, किस्मत। हम गरीबी को भगवान पे छोड़ दिए और भगवान को मान लिए कि वो जो करता है वो सही है। और हमको नेताओं ने बता दिया कि यदि तुम दुसाध हो, पासवान हो, चमार हो, भुइया हो, नुनिया हो, चंदवंशी हो, केवट हो, मला हो, निषाद हो, अत्यंत पिछड़ा हो, नाई हो, कुम्हार हो, कमार हो, सौ हो, तेली हो, तो तुमको सब कुछ भगवान ने बना दिया। ये दुनिया हम लोगों ने समझा। दूसरी गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी कोई भी पॉलिसी नीचे से शुरू नहीं होती, आम आदमी के लिए नहीं बनती। हम आम आदमी को भगवान नहीं मानते, आम आदमी को हम इस्तेमाल करते हैं आवश्यकता के अनुसार। राजाओं ने इस्तेमाल किया, जमींदारों ने इस्तेमाल किया, और फिर आज जो सबसे बड़े राजा नेता है उसने इस्तेमाल। पहले भी आपको प्रजा बना के रखा। मैं आपको राजा बनाना चाहता हूं, आप बनना नहीं चाहते। मैं सच कहता हूं, मैं आपके प्रजा के रूप में जीना चाहता हूं, जीता हूं। दुनिया में कोई भगवान, मुझे याद है मैं काशी में जब लड़ने गया था नेपाल, तो हम अपनी ताकत से 3 महीना लड़े थे माओवादियों से। मेरा डर कब खत्म हुआ
मेरा डर खत्म हुआ था जब हम बाघ से लड़े थे तब, और दूसरा जब माओवादी से 3 महीना लड़े तब। उसी दिन, जिस दिन डर खत्म हुआ, उसी दिन मेरा जीवन में प्रेम का निर्वाण और धारा पार शुरुआत की। और उसी दिन मैंने सोच लिया था मुझे सिर्फ मोहब्बत करना है, दुनिया को देना, उसके अलावा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जब कोई घटना घटित हुई, हम पान न पान की डंटी, चाहे भुज में भूकंप आया, 7 ट्रेन सामग्री लेकर के 3 दिनों तक लाश उठाते रह गए। स्पीकर ने लिखा वहां का, दुनिया आई हमारी मदद करने, लेकिन जो पप्पू और रंजीत आके सेवा कर गई, शायद धरती पर वो कोई नहीं कर सकता था। अपने बाप का लाश छोड़ दिया था बेटा, हमने उठा सड़े हुए लाश को, जब हमारा बेटा गोदी में था, उसको हम सड़कों पर, होटल में न रख के डरों से सड़कों पर गाड़ी में छोड़कर कि फिर भूकंप नहीं आ जाए, तब रात भर लाश उठाता था। उड़ीसा में 2 बार विराट ध्वंस हुआ, बड़ा तूफान आया, साइक्लोन आया। एक मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के, चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने अपनी घड़ी, टेलीफोन, एक चीज छोड़ के सब कुछ दे दिया था उड़ीसा। तब हम 32 दिन उड़ीसा में थे। उत्तराखंड में आया था। कुछ लोगों के मन में है कि वो मर्डर हो गए, मुखिया हो गए, वार्ड काउंसलर हो गए, एमएलए हो गए, प्रमुख हो गए। आपकी सुनता कौन है? पहले आप हमको एक बात बता दीजिए। एक साधारण सा आदमी, गरीबी का दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण, जेब में पैसा है, पैसा है, 500, नींद मत रखिए, नींद को खोलो, पैसा है, लोगों को निकलता नहीं। ये 500 रुपया। प्रमाण पत्र लेने गए 100 रुपया, आयु प्रमाण पत्र लेने गए 200 रुपया, जन्म प्रमाण पत्र लेने गए 300 रुपया, स्कूल में सर्टिफिकेट लेने गए 400 रुपया, स्कूल में टीसी लेने गए 300 रुपया, स्कूल में मार्क्स पढ़ाने गए 600 रुपया, 500 रुपया पप्पू यादव का बाप, पप्पू यादव की माँ पोछा लगा के अपने बच्चों के लिए मजदूरी करके, नौकरी करके कमाती है, और 400 रुपया ये बड़े दलाल, नेता, पदाधिकारी, माफिया लूट लेता है। अमीर कहां से? हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, हम लोग लेने वाले में से हैं, देने वाला तो कभी जाना ही नहीं। जो देश देना जानता था, बुद्ध ने महल छोड़ा, शिव ने जहर पी, गुरु गोविंद ने 2 बच्चे चिनार में चुना दिए, 2 शहीद हो गए, कृष्ण ने मथुरा छोड़ा, वृंदावन गए, मोहम्मद ने मक्का छोड़ा, मोहम्मद ने चयन कर लिया हजरत हुसैन का, कृष्ण ने चयन कर लिया अर्जुन का, राम ने चयन कर लिया हनुमान का, बुद्ध ने चयन कर लिया अशोक का। आज भी एक पद यात्रा चल रही है भारत में। दुनिया में पहली पद यात्रा मक्का से मदीना 400 किलोमीटर मोहम्मद ने किया। दूसरी पद यात्रा महावीर ने इस भारत में की थी। तीसरी पद यात्रा बुद्ध ने इस भारत में की थी। चौथी पद यात्रा शंकराचार्य ने इस भारत में की थी। 5वीं पद यात्रा उसके पहले रामायण के मुताबिक दक्षिण से उत्तर राम ने की थी। यह 9वां पद यात्रा है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। आप एक रूम में बैठ के सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी लगता है कि 3800 किलोमीटर एक हाफ गंजी पहना हुआ -3 में एक लड़का मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, दुनिया को समझते हुए, किसी एक आदमी का बेटा जेएनयू में पढ़ लेता है, डीयू में पढ़ लेता है, बीएचयू में पढ़ लेता है, एमएचयू एमयू में पढ़ लेता है, तो कह रहा है कोटा चला जाता है तो कहता है मेरा बेटा तो बीएचयू में पढ़ा, मेरा बेटा तो जेएनयू में पढ़ा, मेरा बेटा तो डीयू में पढ़ा। जीनियस है। एक लड़का दुनिया के सबसे, लंदन के सबसे बड़े कॉलेज में, ऑक्सफोर्ड कॉलेज का सबसे जीनियस लड़का, जिसका नाना मोतीलाल नेहरू
जिसने उस जमाने में अपनी पूरी की पूरी संपत्ति दान कर दी थी, अभी भी आनंद भवन वो मौजूद है। इसको नेताओं को समझना पड़ेगा कि आप सबको गाली नहीं दे सकते। इस दुनिया में राष्ट्र कवि दिनकर भी है, विद्यापति कवि भी है, शहीद सूरज नारायण सिंह भी है, जिसने समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए बहुत कुछ लिखा है, बहुत सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन जिया है। पप्पू यादव गलत हो सकता है, मैं उस पर बाद में आऊंगा ये लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन गरीबी पर हमने कहा कि एक क्या कारण है कि भारत में कोई एक नेता पैदा नहीं हुआ अभी तक कि किसी एक पंचायत के टोला की बेईमानी को कर्मचारी, यदि हम दाखिल खारिज करने का एक पर्चा लेके जाते हैं कर्मचारी और सीआईसीओ के पास, तो सीधा उसकी नजर हमारी जिंदगी के जेब पर होती है। और एक पप्पू यादव जैसे जमींदारों के कारण यदि मिडिल क्लास की पर्चा या दाखिल खारिज कभी खराब हो गया होगा, जमीन किसी और की थी, तो उस खारिज के लिए सवाल यहां पर है। सवाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सिर्फ श्रद्धांजलि देने से हमारा चरित्र और हमारा चिंतन और हमारा जीवन नहीं बदलने जाता। हम इसीलिए आज तक माला नहीं पहने जीवन में, हम इसीलिए कभी जिंदाबाद ना किए ना करवाए, हम इसीलिए किसी भगवान को गोर नहीं लगे, लेकिन इंसान को हमेशा बाय बौर 80 जब से आए बाहर से पढ़ के, तब से सिवाय पैर छूने के अलावे मैंने जिंदगी में दूसरा कुछ नहीं किया। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, मैं दुनिया का सबसे पैसा वाला आदमी कभी हुआ करता था। और मैं आज भी अपने वर्कर को पैर छूता हूं, सीधा झुकता हूं, अपने साथी अपने बुजुर्गों के पास। मैंने कोई कभी नहीं देखा, जितने गंदे कपड़े होते हैं उतना पप्पू यादव का हाथ उसके नीचे देख जाता है। आप लोगों का जितना मजबूत कपड़ा होता है, खूबसूरत कपड़ा होता है, जितनी बड़ी गाड़ियां होती है, आपका साष्टांग वहां होता है। कभी आप गरीब को पैर छूने का आदत डालें क्या? कभी आप हाथ जोड़े हैं क्या? जोड़ते हैं क्या? बस चुनाव के 1 महीना पहले और चुनाव के 1 महीना बाद, उसके बाद आप मरण। यादवों की स्थिति ऐसी क्यों? कर्पूरी ठाकुर जी ने सबसे ज्यादा सम्मान, और कर्पूरी ठाकुर यादव सबसे ज्यादा सम्मान कर्पूरी जी ने किसी को दिया, और कर्पूरी जी के लिए सबसे ज्यादा किसी ने जिया, तो यादवों का इतिहास कर्पूरी जी के साथ सबसे ज्यादा। आज गरीबी का तीसरा कारण क्या है? गरीबी का तीसरा कारण पत्रकार जी, पप्पू यादव की पॉलिसी, मुख्यमंत्री की पॉलिसी। सीधा अभी मुख्यमंत्री जी वाल्मीकि गए थे, मुख्यमंत्री जी वाल्मीकि नगर गए, इधर चबूतरा बनी, और मुख्यमंत्री जी वाल्मीकि नगर से आगे निकले, चबूतरा का टोटल उखड़ के चला गया। पूछा एक पत्रकार कहां जा रहे हो, तो कहा अगला कार्यक्रम इसको लगा। कोई भी पॉलिसी, जल नल योजना, छोटी छोटी बात मैं आपको कर रहा हूं, स्कूल, अभी हमारे अनिल जी मुख्यमंत्री जी के बारे में, जननायक के बारे में, मैट्रिक में कब क्या कर दिए, कब नौकरी दे दिए, कब 3% क्या दे दिया, इन्होंने कई बात, इन्होंने कर्पूरी जी के संस्करण की बात कर रहे थे। शहर गरीबी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हम अनसिक्योर्ड हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, और हमारे नेता अर्थ के लिए कोई काम नहीं करते, सिर्फ लेते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा जीवन में जो गरीबी इस दोनों के बाद आती है वो है हेल्थ। पैदा लेते ही स्वास्थ्य और मरने वक्त स्वास्थ्य। बिहार और भारत के स्वास्थ्य पर सबसे कम बजट, 80 लाख हजार करोड़ का माफिया हेल्थ में, 80 लाख हजार करोड़। एक भी सदर अस्पताल और अस्पताल सही नहीं,
तेजस्वी यादव जी को आए, सरकार हमारी आई, नीतीश कुमार, और जब ये सरकार आई तो लोगों की एक उम्मीद जगी, चलो एक बदलाव होगा। लेकिन 6 महीने के अंदर सिवाय गाली गलौज के, मैंने नीतीश जी से कहा, नीतीश जी सिर्फ एक चीज में बदलाव करिए, सिर्फ एक चीज। हम गए थे अभी अकबर नगर, जहां लाठी चली थी, और जिस मिल को हम चलवाए थे, जहां पर 2 बच्ची को गोली मार दिया और थाने में, और एक महिला, आदिवासी की महिलाओं को बलात्कार करके टुकड़ी टुकड़ी काट दिया। हम वहां गए तो हमने देखा जितना बड़ा किला उस समय का अकबर का किला पड़ा हुआ है, यदि हम उस किला को दुनिया का खूबसूरत अकबर का किला कर दें तो पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया, वो अकबरपुर शाहपुर, वो जो शाहबाद रोहतास है, वो दुनिया के नंबर 1 हो जाएंगे। वहीं पर 84 सीढ़ी का शिव मंदिर सबसे ऊपर है, 84 मंदिर कहा जाता है उसका, 10 का 10 पड़ा हुआ है। हम पर्यटन पर बात नहीं करते हैं, हम दुनिया कहां जा रही है। हम अस्पताल, राजा को चाहिए कि प्रजा पर बोझ ना पड़े, और जो राजा बनता है वो प्रजा पर सबसे ज्यादा बोझ देता है। आपके पास गाड़ी है, आप शोरूम गए, गाड़ी लिए, पत्रकार जी, तो जब आप गाड़ी लिए तो आपने टैक्स भर दी, ठीक है, कंप्यूटर पे आ गया। आप गाड़ी लेते ही रोड पर आए, सिपाही जी बोला रोको रोको, बीवी पीछे है, रोको रोको, कागज दिखाओ। ओ हेलमेट कहाँ, ये जूता कौन है, नहीं ना जूता, गाड़ी पर बैठे हुए जूता नहीं पहने। जब कुछ नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई मैक निकालेगा, और मैक निकाल करके वहां से आगे बढ़िएगा तो फिर MVI मिलेगा। ए रुको, आप गाड़ी अभी 3 दिन हुआ आपको गाड़ी लिए हुए, MVI मिल जाएगा। MVI से जैसे आगे निकलिएगा आपको ट्रैफिक वाला मिल जाएगा। हमारे पीछे बहन बैठी हुई है, भाई गाड़ी चला रहा है, पता चला कि हम अब पानी तोड़ रहे हैं। इस कंट्री में कभी भी जीने के रास्ते ये नेता नहीं देता। हमारे पीछे बीवी होगी, हमारी बेटी होगी, हमारी माँ होगी, हमारा पिता होगा, और वहां आधे घंटे रोक के हमको टॉर्चर कर रहे हैं। हम टैक्स भी देते हैं और टॉर्चर भी होते हैं। ये राइट है क्या मास्टर साहब, ये राइट है? हम पढ़ने के लिए पैसा भी देंगे और सर्टिफिकेट के लिए आपसे पैसा भी देंगे, आप और नंबर बनाने के लिए भी पैसा देंगे। हमको ट्रैफिक वाले क्यों रोकेगा? हमारी गलती क्या थी? थाने वाले का काम क्या है? थाने वाले का काम है CRPC में केस का अनुसंधान कर चार्जशीट करना, गाड़ी रोकना नहीं। हम चाहते हैं वैसा रास्ता कि किसी की जिंदगी में कोई दखल न करे। सब कुछ कंप्यूटराइज है। कौन आदमी 3 महीने या साल भर के बाद यदि आपने अपने गाड़ी का पेपर नहीं भरा तो मेरे पास वो आ गया कि पेपर नहीं भरे, हम नोटिस देंगे 3 महीने का। 3 महीने के अंदर नहीं आएगा तो दोबारा हम शॉर्ट नोटिस देंगे। उसके बाद उसके दरवाजे पर जाके गाड़ी खींच के लाएंगे। हम रास्ते में नहीं रोकेंगे। हम न नोटिस देते हैं, न हम उसको वक्त देते हैं, रास्ते में टॉर्चर करते हैं। ये जिंदगी है, बता दीजिए। पानी गई न गई खेत में, पैसा लेने वाला पहुंच गया। बिजली का बल्ब जला न जला, 8,000 रुपया मिल दे दो। एक तो जेब में पैसा नहीं है। अभी जो साइबर हैक हुआ था अभी एम्स का, क्यों हुआ था जानते हैं? यह पता करने के लिए कि भारत के लोगों को किस दवाई की जरूरत है, ताकि दुनिया वो दवाई बनाएगी और भारत के 130 करोड़ लोगों से वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा कमाए। क्योंकि उसको पता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा दवाई कहीं खपत है तो भारत में, सबसे ज्यादा ड्रग्स कहीं खपत है तो भारत में है, सबसे ज्यादा कहीं पर गुटखा, फॉरेक्स, ड्रग्स,
एसमैक्स कहीं खपत है तो भारत में। सबसे ज्यादा मोबाइल का पूंजी भरते हैं, नहीं भरते जो है आप लोग रिचार्ज करते हैं, वोटर पूंजीगत वोटर तो उल्टा पुल्टा चीज देखने के लिए। सबसे ज्यादा दुनिया में कहीं खपत है तो भारत में। सबसे ज्यादा दुनिया पैसा कमाती है तो भारत से। सबसे ज्यादा चाइना पैसा कमाती है तो भारत से। सबसे ज्यादा अमेरिका की नजर किसी पर है तो भारत में। इसीलिए हमसे कोई लड़ना नहीं चाहता कि जिस दिन हम अणुबम या परमाणु बम फटकेंगे तो बाजार खत्म हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। चाइना का झुंझुना नहीं बिकेगा, चाइना का साइकिल का मुट्ठी नहीं बिकेगी, चाइना का गिट्टी नहीं बिकेगा, चाइना के मोटरसाइकिल का चक्का का ट्यूब नहीं बिकेगी। हम कभी इस पर बात नहीं। चाइना जाते हैं तो हम साइकिलिंग की बात करते हैं, रोजगार। लंदन जाते हैं तो पानी की बात होती है, इंग्लैंड जाते हैं तो प्रदूषण की बात होती है, इन्वायरमेंट। बिहार आते हैं तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, बाबाओं की बात होती है। एक तो बाबा चल रहा है साला पगला। मैंने चैलेंज किया 10 दिनों में उसको। हमने कहा कुछ मत करो, हमारे भगवान शिव की सबसे बड़ी शक्तिपीठ जहां हमारा सबसे ज्यादा शक्ति शंकराचार्य बैठता है, जाओ और जाके जोशी मठ को ठीक कर दो। हम तुम्हारे पास दोनों पैर न धो के पिए तो मेरे पैदाइश में। और इन बाबाओं को लाता कौन है? टीवी चैनल, नेता। आसाराम के नागरिक नाचते कौन थे? नेता। ये भारत में भाग भभूत की बात होती है, भूत की बात होती है। हाँ, भारत में शिक्षा की, विज्ञान की बात नहीं होगी। भारत में पासवान, राम, बीन, मला, तेली, चुल्हा, कोल्हा, नुला, बनियाद, इनको बदलने की बात नहीं होगी। भारत में नेताओं की दुकान कैसे चलेगी इसकी बात। और वो अब गरीबी पर बहस नहीं करता। अब आलोक मेहता जी 10% आरक्षण वाले, अब आलोक मेहता जी आप कह क्या रहे हैं? आप थोड़ा सा और जान लीजिए। अंग्रेजों की जिसने दलाली की उसमें पप्पू यादव का भी दादा था। सबसे बड़ा अंग्रेजों का पट्टा किसी को दिया तो सिंधिया परिवार को दिया। वो ऊंची जात में नहीं थे। आलोक मेहता जी आप जरा जाइए, काला पानी में भी चले जाइए। यदि दलित आदिवासी समाज का सबसे गरीब और अत्यंत लोगों को यदि मारा गया, काला पानी दी गई, यदि खत्म किया गया तो उसमें ब्राह्मण और क्षत्रियों की भी संख्या थी। यदि माधवराव सिंधिया गलत था, 9000 बीघा जमीन हमारे दादे को था, तो निश्चित रूप से हमने भी कोई ना कोई दलाली की हो। दलाली किसी जात ने नहीं किया, दलाली भारत के कुछ गंदे लोगों ने किया। राम गलत नहीं थे ना, वाल्मीकि ने रामायण को लिखा, तुलसी कृत रामायण हुआ ना। लाइन गलत हो सकता है, पप्पू यादव आदमी है, हो सकता है मुझसे कोई भूल भी हो, गलतियां, मैं गलती पर गलती करता गया। लेकिन जो लोग रामायण की बात करते हैं वो अपने घर में वाल्मीकि की मूर्ति क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो डोम थे। जो लोग रामायण की बात करते हैं वो लोग संत रविदास की तस्वीर क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि वो चमार था। जो लोग रामायण की बात करते हैं वो चौरबल की तस्वीर क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि वो दुसाध थे। लगाइए। मंच पर जितने लोग कर्पूरी ठाकुर जी की बात कर रहे हैं
इनसे पूछिए ना, किनके किनके घरों में वाल्मीकि की तस्वीर है, किनके किनके घरों में बुद्ध की तस्वीर है। बुद्ध को एक लोग कहता है चंद्रवंशी, ये लोग कहते हैं कुशवाहा, ये लोग, और राजपूत कहते हैं क्षत्रिय। किसी राजपूत के घर में क्षत्रिय का तस्वीर क्यों नहीं लगा, बुद्ध का तस्वीर क्यों नहीं लगा अभिजीत सिंह? आए आपको काम दिया, कुछ कर कुछ रहे हो। आपको काम दिया इंसान बदलने के लिए, नौकरी देने के लिए। आपको काम दिया रोजगार देने के लिए, इस स्कूल में साइंस टीचर देने के लिए। आपको काम क्यों समाज को आप अपनी बात करिए। लालू यादव थे मुख्यमंत्री, कर्पूरी जी थे मुख्यमंत्री, मायावती थी मुख्यमंत्री, बाबा साहब अंबेडकर के बाद काशी राम पूरे भारत का दौरा किया, जगजीवन बापू थे डिप्टी पीएम, देवगौड़ा और गुजरात को पीएम बनाने वाले लालू यादव जी 10 साल मिनिस्टर थे आप। नीतीश कुमार जी आप केंद्र में मिनिस्टर थे। क्यों आपने उत्तर प्रदेश में जब दलित की बेटी थी, क्यों आपने इस इंटायर दलित को निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं किया? आरक्षण, कभी जाति जनगणना। कल महाराणा प्रताप जी की एक रैली थी नीतीश कुमार जी के सामने, वहां पर महेश्वर बाबू ने छुछुंदर राम, अभिजीत बाबू, राम यदि क्षत्रिय थे तो हनुमान क्या आदिवासी? बीजेपी वाले ने तो कहा है हनुमान दलित है, कहा है ना? हाँ, तो फिर राम और हनुमान के कैरेक्टर को डिवाइजन कैसे करें? इसकी चर्चा क्यों होती है इस देश में? बेईमानी बदलने की चर्चा क्यों नहीं करता है कोई नेता? हमेशा गलत चर्चा। गरीब के लिए कोई जिंदगी क्यों नहीं? मलाह को आप जाल और मकड़ी कर दो बैंक से फ्री, कर दो लोहार के लिए 10 लाख का फ्री। मैं करूंगा। जिस जाति का जो रोजगार है, जिस दिन मेरी सरकार आएगी, यानी मैं अंतिम व्यक्ति को आगे लाना चाहता हूं, हमें उसके लिए सबसे पहले उसके जीवन में बेईमानी के साथ, हेल्थ और एजुकेशन के साथ बैंकिंग सिस्टम को सरल बनाकर उसके रोजगार के लिए 10 लाख बिना ब्याज और सूद के सिर्फ 3 साल तक उसका रुपया हम रिटेलर नहीं लेंगे बैक। 3 साल के बाद 10 लाख की एक मशीन जो जाति जो रोजगार करता है उसको देकर उसको उठान करके तब हम उसके रुपये को बैंक में लेंगे। जितना देंगे उतना ही लेंगे, कोई सूद ब्याज नहीं होगा कोई। हम इस पे चर्चा क्यों नहीं? हम किसान के खेत में पानी कहां से आएगा, इस पे चर्चा क्यों नहीं? किसान का संपत्ति पप्पू यादव की सरकार कर दे, इस पर क्यों नहीं चर्चा करता? किसान को उद्योग का दर्जा मिले, इस पे चर्चा क्यों नहीं करती? कोऑपरेटिव सिस्टम से पप्पू यादव के गांव में खाद और बीज मिले, हम इस पे चर्चा क्यों नहीं करते? व्यापारी क्यों देगा? रात के 2 बजे किसान आता है, यूरिया के लिए लाइन लगा के लाठी खा के लौट के चला जाता है और वो टोटल खाद नेपाल चला जाता है। ये हिम्मत क्यों नहीं होती है उस नेताओं को जो दूसरों को गाली देने में पड़े हुए? हमको तो है ही भाई। आप बता दो कोई ऐसा पदाधिकारी, आज नीतीश कुमार जी फोन करे और मैं भी फोन करता हूं किसी हॉस्पिटल को,
नीतीश कुमार जी की बात काट देगा, पप्पू यादव की बात काट दे तो मेरे पैदाइश से फर्क होगा। ताली मत बजाइएगा, इसीलिए जानते हैं क्यों? मेरा डर नहीं है उसको इस बात का पता है कि नीतीश जी के नजदीक कोई पैरवी के लिए गए होंगे, बेचारे फोन उठा के कर दियो। मेरे बारे में पता है कि पप्पू यादव के पास जो गया है वो परिवार की तरह उसको लिया होगा। काम नहीं होगा तो मॉनिटरिंग करेगा, दूसरे दिन फोन करेगा, तीसरे दिन वो रास्ते से गुजरेगा तो मेरे घर के बाहर बैठ और हमारी जिंदगी हराम। उसको डर मेरे ताकत से नहीं है, उसको डर अपनी बदनामी से है कि कब पप्पू यादव मेरे थाने मेरे आगे ना आ जाए और मेरी कुकर्म को कब पप्पू यादव नाम लेके ना बोले। नीतीश कुमार नहीं बोलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी का सिस्टम ऊपर से नीति अस्पताल से पैसा देता है। उसको पता है कि जब मैं सेक्रेटरी को पैसा देता हूं तो डरूं किस बात का। और दूसरे तरफ पता है कि पप्पू यादव को मैं ना खरीद सकता हूं, ना मैं पप्पू यादव को डरा सकता हूं, ना पप्पू यादव को मार सकता हूं, ना पप्पू यादव को धमका सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता। मरने का इतिहास तो मेरा 81-82 में ही हमने खत्म कर दिया। जब आप जहां रहते हो वहां का एक प्रमुख, एक मुखिया जी, एक वार्ड काउंसलर, एक नगर निगम का चेयरमैन आजाद हिंदुस्तान के बाद एक नाला बनाने की क्षमता या किसी की एक मदद करने की क्षमता इस हिंदुस्तान में, आज लाठी गोली चल रहा है दिल्ली में नगर निगम के चेयरमैन के लिए। 40-40 करोड़ रुपया एक आदमी खर्च करता है नगर निगम बनने के लिए। चुनाव जितना महंगा होता जाएगा, आम आदमी और गरीब आदमी के साथ अन्याय उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। यदि हम 80 करोड़ और 80 लाख 2 करोड़ में चुनाव लड़ेंगे तो वो पैसा तो पहले वसूलेंगे ना। एक डीएम का पोस्टिंग, एक एसपी का पोस्टिंग 3 करोड़ में, तो पहले 6 करोड़ लेगा ना। अभी जो विवेक कुमार एसपी पकड़ा है 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया दारू में डायरेक्ट। अभी जो कटिहार पूर्णिया का एसपी सस्पेंड हुआ, एक जमीन को कब्जा करवाने के लिए 3 करोड़ रुपया लिया। पूर्णिया का एक लड़का है, क्या नाम है उसका? नहीं, दया शंकर हुआ था। पूर्णिया को लड़का कौन है जो जमीन कब्जा किया था? जो शाह है बीजेपी, वो कभी कभी आता था मिलने। अब आप सोचिए, हम लोग संगठन के बारे में चर्चा करते हैं। हमको अभी कुछ लोगों ने कहा, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ, गौर से जिला अध्यक्ष सुनिएगा, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ महागठबंधन। महागठबंधन से उम्मीद नीतीश कुमार एक व्यक्ति और नीतीश कुमार एक सरकार। व्यक्ति अलग, सरकार अलग। सरकार के साथ प्रतिया अमृत, आनंद प्रकाश, 7 पदाधिकारी जो सरकार चलाती है। नीतीश कुमार जी अलग, जो अपने ईमानदार परसेप्शन को जिंदा रखना चाहते हैं। गठबंधन अलग। मुलायम सिंह जी चले गए, जॉर्ज चले गए, रामविलास जी चले गए, शरद जी चले गए। हमारे पास एक धरोहर बचा, लालू यादव। अंतिम धरोहर नीतीश कुमार जो 75 के हो जाएंगे। बहुत गौर से सुनिएगा मंच वाले भी। और जो धरोहर बचे हैं वो अपने सरकार और आम लोगों के प्रताड़ना के कारण कंप्लीट भी उसकी जीवन बीमार पड़ता जा रहा है। आप संगठन इसीलिए नहीं बनाना चाहते हैं कि आपको लगता है कि एमएलए एमपी बनेंगे तब तो संगठन बनाएंगे। मैं आपसे 2-3 सवाल करना चाहूंगा।
क्या आप नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं? क्या आप लालू यादव से मिल सकते हैं? क्या आप नीतीश जी से मिल सकते हैं? क्या आप, बहुत सीधा सवाल, क्या आप भारत के किसी मुख्यमंत्री या मंत्री से, आम आदमी, यदि मैं छोटा सा बड़े वर्कर की बात करूं, किसी विधायक से जाके मिल भी लें, तो मुझे आप बताइए, क्या आपका विधायक आपको फोन कर भी दे बाय दी वे, क्योंकि आपके पास 200 वोटर है आपके डर से, तो क्या उसके फोन का वैल्यू थाना और सीओ देता है? पत्रकार देता है? आलोक मेहता जी के फोन का वैल्यू आपके समस्तीपुर में डीएम देता है? तो फिर आप अपनी बात, अपनी सरकार बनाने के लिए मन में आपको क्यों नहीं होता? पप्पू यादव से आप नहीं, आपके दुश्मन भी मिलते हैं, आम लोग भी मिलते हैं। कभी आप ये सोचते हैं कि जो पप्पू यादव ना एमएलए है, ना एमपी है, ना मंत्री है, ना संतरी है, ना कभी सरकार में हुआ, दुनिया उसको फॉलो करती है, और दुनिया के हर संकट में, हर विपत्ति में, हर परिस्थितियों में पप्पू यादव आपके लिए खड़ा होता है, और परिवार की तरह, ये भी नहीं कि नेता और वर्कर की तरह। कोई एक वर्कर हमें बता दे मेरा रिश्ता आपसे कोई नेता का है, फिर आप अपने जीवन के लिए एफर्ट्स क्यों नहीं करते हैं? यदि आपके पिता संकट में रहे तो क्या आप भी संकट में जीना चाहते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि आप मुख्यमंत्री या किसी आप सरकार के नजदीक रहिए? सच्चाई मैं आपको बता दूं, एक बीजेपी की सरकार थी जो चली गई। बीजेपी के पास सिवाय नफरत के कुछ नहीं है। यदि हम बीजेपी के बारे में पत्रकार की बात करें तो सिवाय हिंदू मुसलमान, सिवाय पाकिस्तान, सिवाय जिन्ना, सिवाय कब्रिस्तान, सिवाय शमशान, सिवाय मंदिर, सिवाय मस्जिद के, इसको हटा दीजिए तो बीजेपी पार्टी का कोई मतलब है? इस 6 चीज को हटा दीजिए तो बीजेपी कहीं है? 6 चीज। अभी बीबीसी ने एक बहुत बड़ा पिक्चर ला रहे थे, बीबीसी के उस चीजों को रोक दिया नरेंद्र मोदी। पुलवामा की घटना कैसे हुई उस बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री में जिक्र था। नहीं, गुजरात दंगा नहीं, पुलवामा। वो जानते नहीं है तो मत बोला। एक पार्टी है जो भगवान के नाम पर सिर्फ जिंदा रहना चाहता है। एक पार्टी है 6 जात 7 जात, 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 6 जात गठबंधन। बीजेपी का 4 जात का गठबंधन करने के लिए सब कुछ था। 6 महीने के अंदर कोई एक काम। चौसा में किसानों पर लाठी चली, बाप बेटा कुछ नहीं बोला। जगतानन और जगतानन का बेटा शुरू दिन से नीतीश कुमार को गाली दे रहा है, शिखंडी। जब हमारे नेता को कोई गाली दे तो फिर उस सरकार की क्या वैल्यू है? जिस मेह पर हम दौड़ी करते हैं और वो मेह ही टूट जाए तो दौड़ी होगी। लगातार नीतीश कुमार पर हमला। लालू यादव जी के जाने के बाद लगातार राजद के हर विधायक, हर मंत्री तेजस्वी यादव जी को बिना नेतृत्व स्वीकारे फालतू बात, डेली, जिसका कोई बथान नहीं, जिसकी जिस चर्चा का कोई मतलब नहीं। हमें नौकरी के लिए चुना गया था, हमें रोजगार के लिए चुना गया था, हमें पीस के लिए चुना गया था।
हमें शराब रोकने के लिए चुना गया था, यदि चुने तो। कल भी सिवान में मरे, पटना में 2 लोगों को मार दिया गया, जगदीश मुखिया को शिवार में मार दिया गया। कल मैं वहां जा रहा हूं। पहले मैं सुबह 10:30 बजे एक सरस्वती मंदिर, जहां वाइस चांसलर दरभंगा भी आ रहे हैं, मुख्य अतिथि भी हमको विदेश से है, जस्ट रोसड़ा में एक मंदिर का उद्घाटन। वो कह रहा है पप्पू यादव भी उद्घाटन करेगा भारत, कोई और नहीं। अपने बदौलत रोसड़ा में उसने मंदिर बनाया। वहां के बाद मैं शिवार जाऊंगा। अभी एक शराब माफिया ने एक पासवान को मार दिया, रिटायर्ड उसके चौकीदार को। उसके बाद मैं दरभंगा जाऊंगा। तेजस्वी जी, आपको आपकी सरकार इसीलिए लाए गए कि तेजस्वी जी आएंगे, राजद, कांग्रेस और जदयू की सरकार आएगी तो रोजगार पर चर्चा होगा, एजुकेशन पे चर्चा होगा, हेल्थ पे चर्चा होगा, किसानों पे चर्चा होगा, मजदूरों की आय बढ़ाने पर चर्चा होगा, महिलाओं पे चर्चा होगा। हम चर्चा कर रहे हैं शिखंडी, हम चर्चा कर रहे हैं 10% आरक्षण। आप इतिहास पढ़िए, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने आचरण और चरित्र से किसी को दुख नहीं पहुंचा, कभी चिंतन नहीं किया। समाज वर्ग के समूह में, हर जाति धर्म वर्ग में गलतियां होती हैं, गलत लोग होते हैं। हर समय इतिहास में गलत लोग आए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि संपूर्ण इतिहास गलत हो गया। इसका मतलब यह नहीं कि गीता गलत हो गया, ग्रंथ गलत हो गया, बाइबिल गलत हो गए। और इसकी चर्चा का कोई मतलब नहीं। संगठन हम नहीं बनाएंगे, एमएलए नहीं बनेंगे। इधर भाजपा की छटपटाहट, सत्ता में कैसे आए, और इधर महागठबंधन सत्ता में कैसे बचे, और इधर जन अधिकार पार्टी की आम आदमी कैसे बचे। एक आदमी सत्ता में आए कैसे, एक आदमी सत्ता में बने रहे कैसे, और एक मंच और आप हैं कि आम आदमी बचे कैसे। क्या आप इसके सवाल पर संगठन नहीं बना सकते? जब आपके नेता को पूरी दुनिया फॉलो करती है। कल हम आधे घंटे के लिए, हमारा एक लाइव था उसी बाबा पर, उसके पहले भाग में हम एक जगह चले गए, इलाज कराना था, देखाना था। हम और मैडम डिब्रूगढ़ से आई थी, वो भी बीमार, हम भी बीमार। जब लौट रहे थे तो राजस्थान और अलग अलग स्टेट के बहुत सारे लोग खड़े हो गए। कोई कुछ लिखा था, कोई कुछ लिखा था। एक साधारण आदमी कहीं पर खड़ा था, हम रुक गए। पहले से वहां लिखा हुआ था भगवान पप्पू यादव। आपके लीडर और आपके भाई की पर्सनैलिटी इस भारत में किसी से भी अलग है। ना मैं कभी जात, ना तो मैं किसी भगवान की बात करता हूं। मेरा जात भी इंसानियत है, मेरे भगवान भी मानवतावादी है। ना मैं किसी हिंदू को जानता, ना मैं किसी मुसलमान को, ना मैं किसी बाभन को जानता हूं, ना राजपूत को। मैं जानता हूं जो सबसे गरीब और प्रताड़ित समाज है, उसकी जिंदगी को कैसे उठाऊं, उसकी जिंदगी को ऊपर कैसे लाऊं। जो सबसे गरीब लोग हैं, जो सब जिसको कोई नहीं समझना चाहता, उसकी लाइफ को मैं आगे कैसे बढ़ाऊं। इसीलिए मैंने जाति जनगणना में कहा कि जाति जनगणना किसी जाति के खिलाफ नहीं है। जाति जनगणना में मैं ओबीसी से कहना चाहूंगा, जो कोडी, कुर्मी, जादव है, जब आप अत्यंत पिछड़ा की बात करते हैं तो फिर जरा हमको अत्यंत पिछड़ा की किसी जाति का नाम बता दो
उसकी इकोनॉमी, उसको आरक्षण का लाभ कितना मिला, जब से आरक्षण हमको मिला उसको लाभ कितना मिला, और दलित को कितना लाभ मिला आरक्षण का। कभी समीक्षा हुई बीपी सिंह जी के बाद? जाति जनगणना चौड़ी है, लेकिन क्या डोम सबसे ज्यादा जाति की संख्या में आएगी? जब आप वाल्मीकि को नहीं माने तो आप क्या डोम की जनसंख्या को मानोगे? मैंने इसीलिए कहा है कि जाति जनगणना में आप 2 कॉलम को ऐड करो, एक बेरोजगारी को और एक गरीबी को। जिसमें जितनी गरीबी और बेरोजगारी होगी उसकी भागीदारी कर दो। बेरोजगारी में तो कोई जात नहीं होगा ना। बेरोजगारी में डोम भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे। बेरोजगारी में राम भी होगा, राजपूत भी होगा। बेरोजगारी में सब लोग होंगे। एक कॉलम करो बेरोजगारी और तय करो कि बेरोजगारी जो कॉलम भरेगा उस अनुपात में हमको जिंदगी तय बदलनी है। इस पे चर्चा क्यों नहीं? गरीबी में जो जितनी जाति, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी की बात तो हम कर नहीं रहे। यदि सबसे ज्यादा जनसंख्या जिसकी है उसका प्राइम मिनिस्टर बना दो। 27% दलित है, एक भी मुख्यमंत्री दलित क्यों नहीं आए? सिर्फ 2 आदिवासी है, एक तमिलनाडु में, एक झारखंड में। और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोई भूखा मर रहा है, घास की रोटी खाता है तो आदिवासी। दूसरा, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसी की भारत में दलित के बाद है, ST SC के बाद, तो अत्यंत पिछड़ा। एक भी अत्यंत पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं, एक भी। कर लो। और अत्यंत पिछड़े के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में किसी की है तो वो ज्यादा है, 16%। कहीं भी मुख्यमंत्री नहीं। दुनिया में सबसे पहले राजा यदेंद्र थे। यदि से शुरुआत हुआ, यदु, यदु से आया यादव। कृष्ण क्षत्रिय थे, गोपालक के यहाँ उनका हुआ जहां बलराम थे, जहां बलराम की मां थी। जाति नहीं था। दुनिया में सबसे पहले यादव राजा थे धरती पर। पढ़ा करो, फिर यादव सबसे ज्यादा एसोलेट क्यों होंगे? जानते हैं क्यों? कि हमने पासवान, राम, दुल्हा, दुल्हा, निषाद, मल्लाह को पैर छूना छोड़ दिया और उसके लिए मरने की तैयारी बंद कर दी। और हम लठेगिरी करने लगे, ब्याह लेने लगे, गाली देने लगे, दुसटवा, मलावा, कनुआ, कड़वा। जो ब्राह्मण भूमिहार राजपूत कभी कभी करते थे, बड़े लोग, समाज नहीं, भूमिहार के जो बड़े लोग करते थे, वो अब यादव के बड़े लोग करने लगे। यादव नहीं, पप्पू यादव। जो लूट के ठेकेदार बन गया है यादव, वो लोग। जो नेता बन गए हैं वो लोग। क्यों खत्म हो रहे हैं आप? मोकामा में आपको वोट नहीं दिया अत्यंत पिछड़ों ने, वोट दिया। इसके लिए चिंतन एक बार भी नीतीश कुमार जी और तेजस्वी नहीं किए। वोट वहां अनंत सिंह को दिया। मुजफ्फरपुर में आपको क्यों वोट नहीं दिया? कुंडली में क्यों आपको गोपालगंज में वोट नहीं दिया? गाली देते हो सिर्फ मुसलमान को। सबसे ज्यादा गाली दलित और मुसलमान और अत्यंत पिछड़ा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की बात करेंगे और कंप्लीट रूप से हमारा चरित्र और चिंतन बकवास होगा। मैं यहां जो यादव है, यदि सही माने में बिहार के 17% यादव जो कभी समाज के विपक्ष में रहकर 40 साल पहले कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जैसे दुनिया में लोगों ने पैदा किया और समाज को एक किया था सामंतों के खिलाफ, फिर से आपको पैर पकड़ना पड़ेगा एक एक लोगों को। जाइए और जाकर कमजोरों का पैर छूइए, उसको अपना बनाइए और दूसरे किसी भी जाति को गाली देना बंद कर दीजिए।
कौन जाति क्या करता है आपको क्या मतलब? आप गरीब के लिए लड़िए ना, जिसको ठेस पहुंचना होगा पहुंचेगा। लेकिन जौड़ी नहीं है कि हम गरीब के लिए लड़े, इसीलिए हम राजपूता को गाली दें, बभनवा को गाली दें। हम इसीलिए आपको बात कर रहे हैं। बात रही संगठन की, मैं एक बात आप कहना चाहता हूं। ये लोग ऊपर से लिखा के गोधना से आए क्या? 40 जिला है ना, 2024 और 25 2 साल है ना। पहले डॉक्टर साहब को मैं बता दूं, राजनीति डॉक्टर साहब दोगलई का नाम है, धुरसई का नाम है। चाणक्य दोगलई नीति थी, धुरसई नीति थी। उस वक्त उसको अच्छा नीति कर दिया गया, वो कोई डायरेक्ट नीति नहीं था, और वो नीति अब दोगलई नीति हो गई। हमने दोगलई नहीं की है, इसीलिए आपका हम सुन लेते हैं। जिस दिन दोगलई करेंगे उस दिन हम सीएम हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक अच्छे पर्सनैलिटी की जरूरत है। एक जिले से एक एमएलए दे सकते हैं, 5 जिले राजपूत ब्राह्मण भूमिहार को दे दीजिए, आप यादव तेली को दे दीजिए, पप्पू यादव को एक जिले में 1 एमएलए दीजिए, मां एक, छोड़ दीजिए सब जगह काम करना। जहां आप सबसे ज्यादा विधानसभा, आपको लगता है कि आपको मुख्यमंत्री रहना है, जिसकी उम्र 25 साल 40 साल है, 50 साल है, जिस वर्कर ने पप्पू यादव को फॉलो किया सब जगह चेयरमैन बन गया। 1 साल पहले तोहरा मियाज आया विदेश से, वो चेयरमैन बन गया सिर्फ पप्पू यादव को फॉलो कर। जितेंद्र फॉलो किया बिहार में, सब हार गया, लेकिन पूर्णिया चेयरमैन बन गया। ऐसे लोग हैं जो 2025 में मैं उससे उम्मीद कर सकता हूं। एक एमएलए का मतलब है 40 एमएलए। यदि 40 जिले में नहीं जीते तो 20 जिला, 20 एमएलए। जरा सोचिए तो 20 एमएलए के बगैर कोई सरकार बनेगी? बहुत क्लियर मैं पूछ रहा हूं। और जिस दिन आपकी हिस्सेदारी होगी, आप इस बिहार के सबसे बड़े राजा होंगे या नहीं, जब बगैर किसी चीज के पप्पू यादव दुनिया को देता है, दुनिया को चैलेंज करता है, और जिस पप्पू यादव से हर संस्था और व्यवस्था डरती हो, हर माफिया और नेता को डर हो, जिस दिन आपके बदौलत हमें 20 एमएलए हो गया, सोचिएगा उस दिन चाइना, अमेरिका और रूस देखने आपको आएगा कि नहीं। ये कल्पना करिएगा, कभी जाइए आंख बंद करके, फिर आप क्यों संगठन पे काम नहीं करते? क्यों डरते हैं कि जब गठबंधन होगा तभी जीतेंगे? जब आप जीत सकते हैं एक चेयरमैन, एक मुखिया, एक वार्ड काउंसलर, तो आप एमएलए भी जीत सकते हैं, एमएलए भी जीत सकते हैं। क्यों नहीं? ये बड़ी संख्या है, हमको नहीं चाहिए भी। ये ताकत बहुत बड़ी है। मैं मानता हूं कि आपके भीतर जज्बात और जुनून नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है, मार्केटिंग होगी। मैं जानता हूं जितनी बड़ी ताकत आप हैं, इतनी बड़ी ताकत लालू यादव, नीतीश को नहीं था। नीतीश को इतनी बड़ी ताकत थी क्या? इतनी बड़ी फौज जो यहां खूबसूरत चेहरा बैठा है, ये नीतीश के पास नहीं थे। अभिजीत सिंह को मैंने बोल दिया ढाका चाहिए, उठिए, ये ढाका से बाहर नहीं जाते हैं, ये राजा परिवार से हैं। मैंने कहा ढाका से अलग कुछ नहीं, एक मोतिहारी में 1 सीट। आप छोड़ दीजिए 2 साल पप्पू यादव को, आप काम करिए अपने लिए, भूल जाइए पप्पू यादव के लिए काम करना। सिर्फ 1 सीट पर काम करिए। आज से 2025
हर दिन रात में तय करिए कि आज हमने काम अपने पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए और 2025 के लिए क्या काम किया। हम दुनिया बदल देंगे, दुनिया। भगवान क्या दुनिया बदला होगा जो पप्पू यादव बदल देगा। आप कल्पना करिएगा पप्पू यादव के बारे में, सोचिए। 83 से मैं नहीं सोया हूं, 83 से हर दिन 1 लाख रुपया जोड़ लीजिए, छोड़ दीजिए 34 करोड़ 11 करोड़ रुपया, पटना के बाढ़ और कोरोना में 34 करोड़, सिर्फ 1 लाख जोड़िए, सोचिए वो पैसा कितना है। सिर्फ 1 लाख। 83 में फरवरी में हम मुखिया बने थे, मार्च में सुप्रीम कोर्ट कैंसिल किया था। एक आदमी को पैसा दिए बगैर आज तक नहीं लौटे, जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, बिल्कुल दुनिया से अलग। यह हिम्मत धरती पर किसी की नहीं है। जिस नेताओं के पास इतनी बड़ी हिम्मत हो, जो 28 साल से 1 घंटा सोया ना हो, जिसका सफर हर दिन 900 से 1200 किलोमीटर हो, जो कभी हर इंसान के आंसू को पोंछने में पागल हो, कोई शहर नहीं जिस शहर में 1 महीने में 5 बार नहीं जाते हैं। हमको 2 एमएलए नहीं चाहिए। हमने कहा अपने प्रदेश अध्यक्ष को सीतामढ़ी से 1 एमएलए चाहिए। इसके बाद सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया की और मुजफ्फरपुर का वर्कर मीटिंग है सीतामढ़ी में, डेट ये तय करें। हिम्मत तो दिखाई। वैसे भी आपकी जिंदगी बेकार पड़ी हुई है आपके शहर में। सर आप सोचिए कि आप सुबह से शाम करते क्या है, फिर सोना और वही महीने में 10,000 या 20,000 रुपया कहीं से कमा लेना। क्या यही लाइफ है आपकी? हम भगवान की सौगंध खा के कहते हैं मैं आपको पप्पू यादव से ऊपर सम्मान देता हूं, लेकिन आप महसूस नहीं करते, आप उसको फील नहीं करते। सर पप्पू यादव के वर्कर से खौफ खाता है दुनिया। आप किसी पार्टी में चले जाइए, आरजेडी, जदयू, सुनते ही पदाधिकारी घिना जाता है, फोन पटक देता है। यहां से जाने के बाद सो जाते हैं। मैं हाथ जोड़ने आ जाया, चाहे बेगूसराय बड़े संख्या में आए हों, चाहे कुछ जिला वर्ग नेता लोग आए हों। जनपालपुर से महिलाएं आए होंगी, संगठन के वर्कर नहीं आए। महिलाएं हमारी ताकत को ऊर्जा दे सकती है। संगठन के लिए हमें एक सोल चाहिए, और मैं सबको जानता हूं। इसीलिए हम आपको बहुत कुछों में उलझाना नहीं चाहते। हमारे हर वीडियो को आप फॉलो कीजिए, हमारे हर आचरण को आप देखिए। हमसे कहीं भूल हो तो आप हमको कहिए। मैं इंसान हूं, भगवान नहीं हूं। मैं हर मिनट सुधार करूंगा। मैं नीतीश जी, लालू जी और लोग नहीं हूं कि मैं टाइम पास करूं। 2024 मात्र 1 साल। यह पार्टी किसी नेशनल और किसी बिहार के क्षेत्रीय पार्टी में कभी विलय नहीं करेगी। पप्पू यादव को जो हीरा के तरह
समझेगा कि बिहार से पप्पू यादव चाहिए। यदि पप्पू यादव सत्ता के 2 कदम दूर है, जिस दिन आप संगठन बना लिए और जिस दिन किसी ने पप्पू यादव पर 300 से 400 करोड़ रुपया लगा दिया, उस दिन सत्ता पप्पू यादव के बहुत नजदीक होगा। और मेरी तैयारी उधर ही है। मैं आपको इशारा कर दिया, संगठन बनाने की जिम्मेदारी आपकी। मोबाइल बंद रखिए थोड़ा, यहां से मुकेश अंबानी नहीं बनी। और 2025 मैं आपको वचन देके इस दौरान में जा रहा हूं, जननायक कर्पूरी ठाकुर की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पप्पू यादव के बगैर कोई सरकार नहीं होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। मैं लगातार उस पर काम कर रहा हूं। बस आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जिला कमेटी और मजबूत प्रखंड कमेटी, नगर कमेटी आप जाइए और बना लीजिए, और 1 से 2 विधानसभा पे जाके तैयारी कीजिए। उसमें 1 तो जीतेंगे, 3 पे तैयारी कीजिए, 1 तो जीतेंगे, 4 पर तैयारी करिए, 1 तो जीतेंगे। जहां बड़ी तैयारी होगी, 24 से 25 अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को उस पर लगा देंगे। 25 जब तक सरकार में नहीं आएंगे तब तक दिल्ली लौट के नहीं जाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। ये मेरा संकल्प है। लेकिन तब जब आप यहां हीरा और कोहिनूर बैठे, आपके समझ में ये आ जाए कि पप्पू यादव नहीं, आप बनेंगे मुख्यमंत्री, आप बनेंगे मंत्री, तब सच में आप बनेंगे, सच में आप दुनिया बदलेंगे, सच में आपके भीतर ताकत है। आप चिंगारी हैं जो इतने लंबे समय से पप्पू यादव के साथ खड़ा है, लाठी खा रहा है। उससे बड़ा क्रांतिवीर कोई नहीं हो सकता है, ये मैं मानता हूं, नहीं हो सकता। जब इतना बड़ा बड़ा सौदागर और दलाल बैठा हो, उसके बाद पप्पू यादव के साथ खड़ा रहने वाली ये छोटी ही टीम दुनिया को बदलने की मादा रखती है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग अपनी अपनी गाड़ी से, बिना किसी पैसे चीजों को, एक मजबूत संगठन और मां बहन को भी लेके आए। इससे बड़ी ताकत कुछ नहीं होती। मैं इन शब्दों के साथ भरोसा रखिएगा, एक बात अंत में कहता हूं, यदि दुनिया में नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, कबीर, बाबा साहब अंबेडकर, पेरियार, सावित्रीबाई फुले थे, तो उसका पूरा कैरेक्टर सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ मैं अंतिम सांस जिस दिन लूंगा, पूरी दुनिया आपके पप्पू पर गर्व करेगा। मैं ये धरती पर ये संकल्प के साथ जा रहा हूं। आपको गर्व होगा, आपकी पीढ़ी को गर्व होगा कि बिहार ने किसी को पैदा किया था जिसको दुनिया फॉलो करे। मैं इस वचन के साथ आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, कर्तव्यों के साथ आप पप्पू यादव में खोइए। मैं आप में पागलों की तरह खोया हुआ हूं। मैं आपसे इसी अपेक्षा के साथ कि आप हमको एक चीज दे सकते हैं, हाथ उठाइए, दे सकते हैं, पक्का, झूठ नहीं बोलिएगा, भगवान की सौगंध, दे सकते हैं, दे सकते हैं, फिर बोलिए जोर से, दे सकते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आता है बदलना। हम उस